बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा तबाहकुन हमला कर दिया है। ये इतना ख़तरनाक हमला था कि रूस ने यूक्रेन की एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। और आप इमेजिन कर लें कि एक हमले के अंदर 67 मिसाइल इन्होंने मारे हैं, जिसमें 43 क्रूज मिसाइल, 3 कैलिबर बैलिस्टिक मिसाइल और 8 दीगर खतरनाक तरीन मिसाइल, 200 ड्रोन्स के साथ। आप ये समझ लें कि आज जो हमला किया था ईरान ने इसराइल पर, उस हमले की एक याद ताज़ा हो गई। और ये इतना ख़तरनाक हमला था जिसने पूरे यूक्रेन का वजूद हिलाकर रख दिया। और कुछ रीजन से यूक्रेन की फौजें भाग गई हैं और वो इलाका रूस के हाथ में आ चुका है। इतना खतरनाक हमला था कि कोई चीज वहां पर सलामत नहीं रही। ईंट से ईंट बच गई, आग ही आग, तबाही। और उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, उसने कहा कि पुतिन को मुखातिब करते हुए कि तुम्हें मना किया था, तुमने तबाही बर्बादी कर दी है। उसने कहा फौरी मुज़ाकरात की टेबल पर आओ, इससे पहले देर हो जाए। मैं अब ये सोच रहा हूं कि तुमने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया है, अब मैं तुम पर नई पाबंदियां और टैरिफ लगाने के लिए जा रहा हूं। मैंने तुम्हें मना किया था कि सूरत हाल के अंदर तबाही और ये तमाम चीज़ें ना करना, लेकिन तुमने बर्बादी कर दी है यूक्रेन की। और ये इतना ख़तरनाक हमला था कि आप अंदाज़ा कर ले कि पुतिन को ये कहना पड़ा कि तुम मज़ीद बमबारी कर रहे हो, मुसलसल बमबारी कर रहे हो। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि ट्रंप ने कहा है कि रूस को कि अब मैं तुम पर जो पाबंदियां लगाने जा रहा हूँ वो बड़ी ख़तरनाक होंगी। बैंकिंग पाबंदियां होगी, टैरिफ आयद करूँगा, और जब तक अब जंग बंद नहीं होती, अमन नहीं होता, ये पाबंदियां बरकरार रहेंगी। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि टेबल के ऊपर आ जाओ और आकर बातचीत कर लो और इस सूरत हाल के अंदर ये मामला हल कर लो। ये नहीं हो सकता कि अमन मुज़ाकरात भी हो और तुम ऐसा हमला कर दो जिससे पूरे का पूरा मुल्क हिल जाए। अब आप ये सोचो ज़ेलेंस्की कर क्या रहा है। यानी देखिए, इस सूरत हाल में पुतिन ने तो फ़ायदा उठाना था। वो ज़ेलेंस्की देखिए, वो गले मिल रहा है, वो हर एक यूरोपियन लीडर से जा रहा है, कभी उससे मिल रहा है, कभी उससे मिल रहा है, कभी बेल्जियम के अंदर समिट हो रहा है, कभी फलाना हो रहा है। वो सारे लीडर, उसका काम यही रह गया है इस वक्त कि वो मुकम्मल तौर पर जाए और जाकर ये कहे कि भाई हमने हमला करना है रूस पर, आप मेरा साथ दें, मुझे एड दें, मुझे पैसा दें, फलाना करें। उधर आप ये देखिए कि हमला इतना ख़तरनाक था कि यूक्रेन की फौज ने इलाके छोड़ दिए, वो भाग गए। और ये बड़ा ख़तरनाक मरहला आ चुका है। अब आप ये सोचें कि जिस रीजन को हासिल करना था ब्रिटेन ने, वो तो उसके हाथ में आ गया। पूरी दुनिया लरज़ उठी है। ये इतना ख़तरनाक हमला था कि एक्सपेक्ट किया नहीं जा रहा था। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब असल कहानी यहाँ पर जो समझ आ रही है, वो जाहिर सी बात है पुतिन की साइड पर आकर देखे तो वो क्या कहता है। वो कहता है कि भाई मैंने कहा मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मैं चला गया सऊदी अरब, मैं अपने नुमाइंदे भेजे, हमने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हमने बातचीत का आगाज़ कर दिया। अब जब आप ये सूरत हाल देखेंगे कि ज़ेलेंस्की को वहाँ से मिसाइल दिए जाएंगे 5000 बरतानिया की जानिब से, तो क्या मैं चुप करके बैठा रहूँगा। और उधर से फ्रांस कह रहा है कि हाँ अपनी फ़ौज भेजेंगे, बरतानिया कह रहे हैं अपनी फ़ौज भेजेंगे। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी यूक्रेन के मामले पर अब यूरोप पूरा अपनी एक पूरी फोर्स बनाकर उसमें इनको शामिल कर ले नेटो में, तो क्या मैं चुप करके बैठा रहूँ। यानी ये तमाशा होता रहे और मैं यहाँ पर चुप करके बैठा रहूँ कि आप ये तमाशा करें और मैं बर्दाश्त करता रहूँ। मेरी बर्दाश्त की एक लिमिट है और ये क्रॉस कर चुके हैं, आप रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। अब असल में देखिए, ट्रंप के ऊपर इस वक्त दबाव बहुत ज़्यादा, अमेरिका के अंदर और बाहर भी। वो कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में तुम इनसे मुज़ाकरात करवा रहे हो और ये देखो यार क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और ट्रंप ने कहा है कि ठीक है, अगर यही मामला है तो मैं उस पर पाबंदी आयद करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, पाबंदियों ने अगर कुछ बिगाड़ना होता तो वो रूस का कब से बिगाड़ जाते। अब मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि रूस ये कह रहा है कि मैं तो मुज़ाकरात कर रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ। ज़ेलेंस्की आया था, तुम्हें अमेरिका के अंदर मिलने के लिए आया था, साइन करने के लिए आया था पीस एग्रीमेंट के ऊपर, जो अमन होना था। हमने तो ओके कर दिया ना तुम्हें उससे धक्के देकर व्हाइट हाउस से निकालना पड़ा और तुमने लंच तक नहीं उसको दिया, खाना उसको नहीं खाने दिया,
वो सीधा यूरोप चला गया, तुमने वहाँ पर उसको धमकियाँ दी, ना मिनरल्स की डील हुई ना कुछ हुआ, और कसूरवार आप हमें कह रहे हैं कि हम ये काम करें। हम पर सारी दुनिया मीटिंग्स कर रही है, 5000 मिसाइल दिए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, हमारी एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो, तुम बदले में समझते हो कि हम चुप करके बैठे रहें और हम लोग सिर्फ तमाशा देखते रहें? ये नहीं होगा। ये रूस है, हमने तबाही करनी है इनकी। मुज़ाकरात करो, जंग बंदी करो, मैं सुबह ही हमले बंद कर देता हूँ। लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि रूस को आप तबाह कर लेंगे या उसके खिलाफ साजिशें कर लेंगे, तो उसने जवाब दिया। असल में पुतिन ने यही काम किया। उसने यूरोप, ये हमला बेसिकली आज यूरोप के लिए था, ये नेटो के लिए था कि अभी तो मैंने, क्या नहीं आप ये सोचे कुछ छोटी बात नहीं होती कि आपने 67 मिसाइल्स और 200 ड्रोन्स आप एक वक्त में हमला करें। असल में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो 200 ड्रोन्स मारे हैं वो तो शायद ऐसा लग रहा है ईरानी ड्रोन्स है, क्योंकि वो ड्रोन्स इनके पास है और इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के ड्रोन्स ही मार सकते थे जिन्होंने पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप ये सोचें पूरे यूक्रेन का आधा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक रूस तबाह कर चुका है। और इस सूरत हाल में इन्होंने एक उन पर एनर्जी हमला किया था, यानी उनकी ऑयल रिफाइनरी पर उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। देखिए पुतिन इस वक्त खामोश नहीं बैठने वाला, उसके सब्र का पैमाना हुआ है लबरेज। वो ये कह रहा है कि मुज़ाकरात करो। इन्होंने यहाँ पर उसको कहा कि आप इस सूरत हाल के अंदर कुछ मामला तय करें, कुछ सिनेरियो बनाए, कुछ चीज़ें करें, लेकिन कोई बात बन नहीं रही। अब यहाँ तक मामला आया है कि पुतिन को यहाँ तक कहा गया कि 1 महीने के लिए, फॉर 1 मंथ, आप 1 महीने के लिए जंग बंदी कर दे। वो कहता हम पागल हैं, 1 महीने के लिए करें? आप एग्रीमेंट करें जंग बंदी का और हम पूरी तरह जंग बंदी करेंगे। देखिए फ्रांस के भेजे हुए तैयारों ने अब रूस के मिसाइलों का मुकाबला करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा, अब ये ज़रा आप समझिए, ये जो हमला हुआ है ये क्यों ख़तरनाक था। इसमें जो मिसाइल दिए गए थे अमेरिका की जानिब से, बरतानिया और यूरोप की जानिब से, वो मिसाइल हो गए फेल, क्योंकि अमेरिका करता था रूस के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग। वो इंटेलिजेंस शेयरिंग क्या थी कि रूस के इस जगह पर हमला करो, मॉस्को में हमला करो, ये करो, वो डाटा सारा देते थे और उस डाटे के तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग के तहत ही हमला होता था। कल ट्रंप ने उस इंटेलिजेंस शेयरिंग को कर दिया है बंद। जैसे ही बंद किया है, पुतिन ने कहा भाई मेरी तो निकल आई है लॉटरी, और लॉटरी के तहत तो मैं पूरी तरह इसको कैश करवाऊंगा। उस सूरत हाल के अंदर उसने हमला कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि बदले के अंदर इनका हमला अब कैसे होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। देखिए अब जो भी हमला करेंगे वो आप समझ लें एक तुक्के के साथ ही करेंगे हमला, क्योंकि एक्यूरेट इंटेलिजेंस मालूमात तो उनके पास है नहीं कि कहाँ हमला करना है, कहाँ नुकसान पहुँचाना है। अमेरिका पीछे हटा है तो रूस ने ये काम कर दिया। और आप ये सोचे पुतिन कहता है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लगानी है पाबंदियाँ लगा दो, फलाना कर दो, आगे कम लगी हुई हैं पाबंदियाँ, ईरान से ज़्यादा तो हम पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं और हम फिर भी जी रहे हैं और लेकर आगे चल रहे हैं। देखिए पुतिन का मामला जो भी हो, लेकिन ट्रंप ने कहा था ज़ेलेंस्की को कि तुम्हारे पास कार्ड्स नहीं है खेलने के लिए। ये जो तुम जा जाकर यूरोपियन लीडर से मिल रहे हो, आप ये सोचे वो जंगबंदी के लिए मिल ही नहीं रहा, वो मिल रहा है कि भाई तुम मुझे असला दो, हथियार दो, हम जंग करते हैं। अब जाहिर सी बात है जर्मनी ने इनकार कर दिया, इटली ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। अब वो सारे ही सोच रहे हैं कि यार अगर ये सूरत हाल, अगर ये यहाँ पर इतना हमला करता है, कहीं ओरेशनिक मिसाइल ही ना मार दे। वो ओरेशनिक मिसाइल इतना ख़तरनाक है कि आप ये सोचें कि ना तो CIA के पास उसकी इन्फॉर्मेशन है इतनी, ना दुनिया के किसी और मुल्क के पास है, और जो इन्होंने सरप्राइज़ आगे देने वो है वो इतना ख़तरनाक है कि आसमान पर अजीबोगरीब चीज़ नज़र आती है, और अगर वो कहीं पर हिट कर दे फुल कैपेसिटी के साथ तो पता नहीं वहाँ पर दोबारा घास भी उगेगी कि नहीं उगेगी, इतना वो ख़तरनाक है। तो पुतिन अब बहुत सारे सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है। देखिए टाइम बेसिकली थोड़ा है यूक्रेन के पास, वो जितनी जल्दी समझ ले। देखिए जब लास्ट मोमेंट्स होते हैं तब फौज आपकी बददिल हो जाती है। अब आज ये हमला हुआ है, फौज पीछे हट गई है और वो कह रहे हैं कि भाई हम क्यों लड़ाई करें, जब उनको पता चल गया हमें शिकस्त हो रही है, इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं हो रही, डाटा नहीं हमें मिल रहा, हमले हम नहीं कर पा रहे और बदले में हम पर हमले हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस आधी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक ही बात नज़र आती है, और वो है तबाही तबाही तबाही, मुकम्मल तौर पर तबाही। यूक्रेन अपने अंजाम को जा रहे थे कि बेचारे यूक्रेन के अंदर आम लोग जो हैं उन बेचारों का क्या कसूर है।
एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो कितनी खूनखार होती है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। अब अमेरिका के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का हाल देख ले, अब यूक्रेन के अंदर देख ले। जिस एस्टैब्लिशमेंट ने यूक्रेन के सदर को लगाया कि भाई तुम लोग आओ, आकर ये काम करो, आज आप देख ले खून रिस रहा है, बर्बाद हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। उनको अपने हथियार बेचने की पड़ी हुई है कि हथियार बिक जाए। पता नहीं कितना पैसा इन लोगों ने क्या करना होता है पूरी दुनिया के अंदर, बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स, और लाशें बिछाकर इनको कितना सुकून मिलता है ये आप देख ही रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।